जरा सोचिए, अगर आपका पूरा देश ही दुनिया के मैप से मिटा दिया जाए तो क्या बचेगा? जमीन नहीं, घर भी नहीं, मिट्टी भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ यादें। लेकिन तुवालू एक छोटा सा आइसलैंड नेशन है जिसने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे सुनकर आप हैरान भी होंगे और इंस्पायर भी। ये कहानी है दुनिया के पहले डिजिटल क्लाइमेट नेशन की। आज हम आपको एक ऐसे देश की डिजिटल सर्वाइवल स्टोरी बताएंगे जिसमें इमोशन भी है, इनोवेशन भी और एग्जाम वर्थी फैक्ट्स भी। तुवालू पैसिफिक ओशियन का एक छोटा सा देश जिसका एरिया सिर्फ 26 स्क्वायर किलोमीटर है और पॉपुलेशन बस 11,000 के आसपास। लेकिन तुवालू की सबसे बड़ी समस्या है क्लाइमेट चेंज। हर साल बढ़ता सी लेवल उसकी जमीन को धीरे धीरे निगल रहा है। उसका सबसे ऊंचा पॉइंट भी सिर्फ 4.5 मीटर ऊपर ही है। मतलब बस एक बड़ा सा स्टॉर्म और पूरा देश डूब सकता है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 2050 तक तुवालू फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। पर क्या एक नेशन सिर्फ लैंड होता है या उसके लोग, कल्चर, सोच भी उसका कुछ हिस्सा होते हैं? तुवालू ने इस सवाल का जवाब दिया टेक्नोलॉजी के जरिए। 2022 में तुवालू ने खुद को डिक्लेयर किया दुनिया का पहला डिजिटल क्लाइमेट नेशन। मतलब उनका पूरा देश डिजिटली रिक्रिएट किया जा रहा है। बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, पार्लियामेंट, कल्चर, सब कुछ वर्चुअल दुनिया में, एक मेटावर्स बेस्ड ट्विन नेशन की फॉर्म में। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये फ्यूचर है। जब जमीन खत्म हो जाए तो आइडेंटिटी कैसे बची रहे? तुवालू ने डिजिटल सेवरिगिटी का कॉन्सेप्ट दुनिया को दिखाया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2023 में तुवालू ने इशू किया वर्ल्ड फर्स्ट क्लाइमेट पासपोर्ट। ये पासपोर्ट उन लोगों के लिए है जो क्लाइमेट रिफ्यूज बन गए हैं, जो अपने देश से निकलकर किसी और कंट्री में सेटल हो रहे हैं। ये एक सिंबॉलिक और पॉलिटिकल मूव था, दुनिया को ये बताने के लिए कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ नेचर का इशू नहीं है, ये आइडेंटिटी का, इंसानी अधिकार का और जस्टिस का इशू है। तुवालू का डिजिटल मॉडल अब फ्यूचर के लिए ब्लूप्रिंट बन सकता है। मालदीव्स, फिजी, किरिबाती जैसे नेशंस भी इसी रास्ते पर चलने की तैयारी कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में भी अब डिजिटल नेशन रिकॉग्नाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स पर बात हो रही है और इसमें एआई, ब्लॉकचेन और मेटावर्स जैसे टूल काफ़ी यूजफुल साबित हो रहे हैं। यानी कि स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक सिर्फ करंट अफेयर नहीं, एक प्रेस्टिज जीके टॉपिक बन सकता है। इसमें एथिक्स, जियोग्राफी, साइंस, डिप्लोमेसी सब कुछ आ सकता है। अगर आप यूपीएससी, स्टेट्स, पीसीएस, एसएससी, एचटेट, सीटेट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक जरूर पढ़िए। आपसे पूछा जा सकता है तुवालू किस ओशियन में है? डिजिटल क्लाइमेट नेशन का क्या मतलब होता है? क्लाइमेट रिफ्यूजी और क्लाइमेट जस्टिस क्या होता है? एआई और मेटावर्स का रोल क्लाइमेट एडेप्टेशन में क्या होता है? ये सब फैक्ट्स आपको जीके में भी हेल्प करेंगे और एथिक्स एसए में भी। आज तुवालू डूब रहा है लेकिन उनकी सोच दुनिया को उभारने का रास्ता दिखा रही है। एक ऐसी दुनिया जहां आइडेंटिटी सिर्फ मिट्टी से नहीं, आइडिया से बनती है। क्या आप तैयार हैं ऐसे फ्यूचर के लिए जहां देश हमारे स्क्रीन्स पर बचे और दिलों में जिंदा रहे? अगर ये कहानी आपको मीनिंगफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। क्या आप बिलीव करते हैं कि डिजिटल नेशन का कॉन्सेप्ट फ्यूचर का सच बन सकता है? दोस्तों, तुवालू की कहानी सिर्फ एक छोटे से देश की नहीं, ये एक आईने की तरह है जो हमें दिखाता है कि अगर आज हम नहीं संभले तो कल हर देश एक डिजिटल मेमोरी बन जाएगा।